नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का आज विद्युत चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्न को आज लाए हैं। यह सभी प्रश्न क्लास 10th मासिक परीक्षा एवं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में हूबहू बिल्कुल इसी तरह ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं। विद्युत धारा की SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा की SI मात्रक क्या होता है? यह विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? ऑप्शन को यानी A वोल्ट, ऑप्शन खो यानी B ओम, ऑप्शन गो यानी C एम्पियर, ऑप्शन D वाट। तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एम्पियर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आवेश की SI इकाई है। आवेश की SI इकाई क्या है? यानी आवेश का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कूलम, ऑप्शन डी ओम। आवेश की SI इकाई या आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। ऑप्शन नंबर सी सही है, कूलम। अगला प्रश्न देखिए। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? यह विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? यह विभवांतर की SI इकाई क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी सही है, वोल्ट। अगला प्रश्न। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? यह प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर सी सही है, ओम। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है V बराबर IR। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। V जहां विभवांतर, I धारा और R प्रतिरोध होता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट पर, ऑप्शन सी चालक के पदार्थ की प्रवृत्ति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, ओम मीटर। अगला प्रश्न देखिए। जब कई प्रतिरोधक श्रृंखला में जोड़े होते हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। प्रश्न है, जब कई प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़ा होते हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोधक होता है। तो ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही है, सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर। प्रश्न दोस्तों एक बार फिर से समझिए। जब कई प्रतिरोधक श्रृंखला में जोड़े होते हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। अगला प्रश्न।
जब कोई प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े होते हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। जब कई प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े होते हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोधक होता है। सबसे छोटा प्रतिरोध से कम, सबसे छोटा प्रतिरोध से कम, ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। प्रश्न को समझिए कराए कि जब कई प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े होते हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोधक होता है। तो सबसे छोटे प्रतिरोध से कम। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वाट, ऑप्शन नंबर सी सही है, वाट। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के अनुप्रयोग। प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी सही है, टंगस्टन का। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस उपकरण में नहीं होता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस उपकरण में नहीं होता है? तो विद्युत पंखा, विद्युत पंखा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्युत मोटर, सॉरी ऑप्शन नंबर खो, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ में एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रृंखला क्रम में, ऑप्शन नंबर को सही है, श्रृंखला क्रम में। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में, ऑप्शन खो, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति P की गणना के लिए सूत्र है। विद्युत शक्ति की गणना के लिए सूत्र है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण उपकरण। विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण उपकरण है फ्यूज, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, फ्यूज। फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन सी, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांकन वाला। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांकन वाला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, घरेलू विद्युत परिपथ में तारों की आर्थिंग
क्यों की जाती है? घरेलू विद्युत परिपथ में तारों की अर्थिंग क्यों की जाती है? ऑप्शन सी, बिजली के झटकों से सुरक्षा के लिए। बिजली के झटकों से सुरक्षा के लिए।